जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही ग्रो के ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट्स को लॉन्च किया गया था। इसके बाद आज से कुछ दिन पहले ही ग्रो के ऊपर अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे एडवांस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अलग अलग टेक्निकल तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं या चार्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो वो सारा एनालिसिस अभी करंटली आप ग्रो के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाके कर सकते हैं। थोड़े दिन के अंदर आपको वो फंक्शनैलिटी ऐप के ऊपर भी मिलेगी, जिसके चलते आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं ग्रो ओरिजिनल्स का, जहां पे हमने सीए निशांत कुमार को बुलाया है, जो आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस करने के बारे में बताएंगे। और अगर मैं सीए निशांत कुमार के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो वो एक ट्यूटर है, इसके अलावा वो ऑथर भी हैं, बुक्स भी लिखते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं निशांत कुमार के पास, जो आपको बताएंगे कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में और टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। Hey guys, what's up? This is CA निशांत कुमार और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट्स पढ़ना टेक्निकल एनालिसिस का, स्टॉक्स के आप टेक्निकल एनालिसिस जो करते हो उसका बहुत ही बेसिक लेवल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज टू बी एबल टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो अब कैंडलस्टिक चार्ट्स क्या होते हैं, इनसे क्या इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं, हम एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक सबको पता है ये एक मोमबत्ती है, सबको पता है ये एक कैंडल है, ठीक है। ये हो गई आपकी एक नॉर्मल कैंडलस्टिक और ये हो गई आपकी एक स्टॉक मार्केट वाली कैंडलस्टिक है। सर ये क्या हो रहा है, इसमें तो ऊपर नीचे दोनों विक है। जो राइट साइड में आपने कैंडल दिखाई है इसमें तो ऊपर नीचे दोनों तरफ विक है, ये कैसी कैंडल है सर, ये तो हमें पता ही नहीं है। यही चीज तो हम लोग समझेंगे यहां पर, यही चीज हम लोग यहां पर समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में व्हाट डज कैंडलस्टिक एक्चुअली मीन एंड कैंडलस्टिक्स को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे स्टॉक के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन सब कुछ करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको पता होनी चाहिए वो है मार्केट सेंटिमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट सेंटिमेंट? आइए बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट के बारे में। मार्केट सेंटिमेंट्स दो होते हैं आपके, एक होता है बुलिश मार्केट सेंटिमेंट, एक होता है आपका बेरिश मार्केट सेंटिमेंट। बुलिश मार्केट सेंटिमेंट क्या होता है, जब भी स्टॉक प्राइसेस में जनरली एक राइज देखा जाता है, जब भी किसी भी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में हम लोग ग्रोथ देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इस समय बुलिश है, ठीक है। whenever there is a general rise in the prices of stocks then the market sentiment is said to be bullish. bearish क्या होता है, ठीक है इसका उल्टा, whenever there is a general fall in the price of stocks तब हम लोग बोलते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट आपका बेरिश चल रहा है। सर इसका कहां पर यूज आएगा, क्या यूज आएगा, धीरे धीरे हम इन सभी बातों को समझेंगे। आइए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, आप सबको पता होगा लाइन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। लाइन डायग्राम भी अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। लाइन डायग्राम का एक इंप्रूव्ड वर्जन होता है कैंडलस्टिक चार्ट्स, ठीक है। अब लाइन डायग्राम क्या होता है, सपोज आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टॉक के 5 ट्रेडिंग डेज के क्लोजिंग प्राइसेस हैं। व्हाट डिड आई से, सपोज आपके पास किसी भी स्टॉक के, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है आपके पास, उसके 5 दिन के, पिछले 5 ट्रेडिंग डेज के आपके पास क्लोजिंग प्राइसेस इस तरह से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सपोज यू हैव द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर 5 डेज एज फॉलोज। पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस 120 था, फिर 150 था, फिर 170 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर 5वें दिन आपका 190 हो गया। अगर आप इसे एक नॉर्मल ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे और उन सारे पॉइंट्स को आप लाइन से ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरह से, तो ये आपका आता है लाइन डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपका डे 1 का जो स्टॉक प्राइस है 120, डे 2 का 150, डे 3 का 170, डे 4 का 160 और डे 5 का यहां पर है 190। हम लोगों ने क्लोजिंग प्राइसेस को एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया और उनको एक लाइन से ड्रॉ कर दिया, एक लाइन से उनको ज्वाइन कर दिया, दैट इज नोन एज लाइन डायग्राम। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां पर तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है सर कि ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स को बात ही नहीं कर पा रहा है, ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात ही नहीं कर पा रहा है। ये वाला डायग्राम आपको नहीं बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर डे पर उस स्टॉक की ओपनिंग वैल्यू क्या थी, क्लोजिंग वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट रेट क्या था, लोएस्ट रेट क्या था, और यही वाली चीजें आपको बताता है एक कैंडलस्टिक चार्ट। आइए आगे देखते हैं। वी कैन सी दैट दिस चार्ट ओनली गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द स्टॉक, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट ऑन द अदर हैंड गिव्स अस 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी डे। और वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ओपनिंग प्राइस,
क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। अब कैंडलस्टिक चार्ट होता कैसा है, कुछ इस तरह सा होता है। A candlestick chart looks as follows। तो ये आप लोगों का कैंडलस्टिक चार्ट होता है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर का एक एक कंपोनेंट कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो लेट्स कम टू दिस डिस्कशन नाउ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर कि कैंडलस्टिक चार्ट को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। एक एक जो ये वाली चीज आपने यहां पर देखी, एक एक चीज जो आप लोग देख रहे हो, ये आपने देखा, आपने ये देखा, सर ये है क्या, ये तो बता दो है क्या। ऑलराइट, अब आइए देखते हैं। हमारे पास दो टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं। हमारे पास दो टाइप की कैंडलस्टिक्स होती हैं। एक रेड कलर की कैंडलस्टिक होती है, एक हमारे पास ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक हो जाती है। पहले बात करेंगे हम लोग ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक के बारे में, क्योंकि हम एकदम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कलर कैंडलस्टिक। तो ये देखिए, ये है आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक। इसमें ऊपर एक विक है और इसमें नीचे भी एक विक है। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये आपकी ऊपर एक विक है और ये आपकी, एक सेकेंड, ये आपकी ऊपर एक विक आ गई और ये आपकी नीचे एक विक आ गई। ठीक है, ठीक है सर, बहुत सस्पेंस बिल्डअप हो गया, प्लीज बता दीजिए कि ये सब होता क्या है। बिल्कुल बताएंगे। ये जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका डिनोट करता है सर ओपनिंग प्राइस ऑफ अ स्टॉक ऑन एनी पर्टिकुलर डे। दिस डिनोट्स योर ओपनिंग प्राइस। ओके, दिस पॉइंट डिनोट्स योर क्लोजिंग प्राइस। दिस पॉइंट डिनोट्स योर क्लोजिंग प्राइस। और सर ये जो नीचे वाली विक है, ये दिस डिनोट्स योर लोएस्ट प्राइस फॉर द डे। लोएस्ट प्राइस फॉर द डे, तो ये आपका आता है lowest price, and this denotes your highest price। अब देखो, अब एक बार फिर से देखो, अब आप एक बार इस वाले डायग्राम को फिर से देखो। ये देखो सर, लेट्स टेक एनी कैंडलस्टिक, लेट्स टेक एनी कैंडलस्टिक। हम इसी के बारे में बात करते हैं, इस वाली के बारे में बात करते हैं। देखिए सर, यहां पर आपका लेफ्ट साइड में आपके प्राइसेस लिखे होंगे, लेफ्ट साइड में आपके प्राइसेस लिखे होंगे। आई जस्ट जूम्ड आउट दिस चार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेफ्ट साइड में आपके प्राइसेस लिखे होंगे। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाली जो चीज है आपकी, दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, यहां पर दिस डिनोट्स योर opening price of the stock. This denotes your opening price of the stock. This denotes your closing price of the stock. ये जो नीचे वाली wick है, this point denotes your lowest price of the stock. और ये जो ऊपर वाली wick का last है, ऊपर वाली wick का tip है, that denotes your highest price of the stock in that particular day. Alright? Coming back to the diagram at hand, ये जो आपका बीच वाली चीज है, ये जो आपकी बीच वाली चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये कैंडलस्टिक की बॉडी है और ये चीज इसको हम लोग बोलते हैं विक या शैडो। इसको हम लोग बोलते हैं सर विक या शैडो। तो we have two things. One is body, the other is wick or shadow. And a candlestick, a green colored candlestick denotes four things. The lowest price is the opening price. The lowest portion of the stick is the opening price. ऊपर आपका closing price. जो wick का topmost portion है वो highest price, और जो wick का bottommost portion है वो आपका हो जाता है lowest price. ठीक है? रेड कलर में क्या होता है, आइए बात करते हैं। रेड कलर कैंडल में क्या होता है, ये रही आपकी रेड कलर की कैंडल, ये है आपकी रेड कलर की कैंडलस्टिक। यहां पर ऊपर भी एक विक है और यहां पर आपकी नीचे भी एक विक है। लेकिन अब फर्क क्या है, रेड कलर की कैंडल में जब भी रेड कलर की कैंडल होती है ना, तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता है, यहां पर ये ओपनिंग प्राइस था, लेकिन यहां पर ये होता है आपका क्लोजिंग प्राइस। ओ या यहां होता है ये आपका क्लोजिंग प्राइस। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये ग्रीन कलर्ड वाले में क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन यहां होता है आपका ओपनिंग प्राइस। ओ, ओपनिंग प्राइस। सर क्या लोएस्ट और हाईएस्ट में भी प्रॉब्लम आती है? नहीं नहीं, लोएस्ट और हाईएस्ट एग्जैक्टली वही होते हैं। ठीक है, दिस इज योर लोएस्ट प्राइस, दिस इज योर लोएस्ट प्राइस एंड दिस इज योर हाईएस्ट प्राइस।
दिस इज योर हाईएस्ट प्राइस। तो ये चीज होती है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि अब आप वापस इस वाले डायग्राम में आ जाओ, वापस इस वाले डायग्राम में आओ। तो ये देखो, ये है आपकी रेड कलर की कैंडलस्टिक, ये है आपकी रेड कलर की कैंडलस्टिक। तो यहां पर दिस पोर्शन विल डिनोट योर ओपनिंग प्राइस, दिस पोर्शन विल डिनोट योर क्लोजिंग प्राइस, दिस विल द हाईएस्ट प्राइस एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस। आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ चुकी होगी। नाउ ऐसा क्या करते हैं, इससे एक चीज और समझ में आती है। जब भी आपकी ग्रीन वाली कैंडल होती है ना सर, जब भी आपकी ग्रीन वाली कैंडल होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। तो ये कैंडलस्टिक जो है ये बुलिश कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक आपकी बुलिश कैंडलस्टिक है, और ये वाली कैंडलस्टिक आपकी रेड वाली कैंडलस्टिक आपकी होती है बेयरिश कैंडलस्टिक। याद करिए, इसी सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि बुलिश का मतलब होता है कि आपके जो प्राइसेस हैं उनमें जनरल टेंडेंसी प्राइस राइज की है, और जो बेरिश हैं उनमें बेरिश सेंटिमेंट है उसमें टेंडेंसी जनरल प्राइस फॉल की है। तो अगर आपका ओपनिंग प्राइस ज्यादा है दैन द क्लोजिंग प्राइस, देन ऑब्वियसली मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है, और इसलिए रेड कलर की कैंडलस्टिक को हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस, मतलब दिन भर में प्राइस आपका बढ़ गया स्टॉक का, राइट, तो टेंडेंसी क्या है, प्राइस राइज की टेंडेंसी है, और प्राइस राइज की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं कि ये है आपकी बुलिश कैंडलस्टिक, ये आपकी बुलिश कैंडलस्टिक। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है, बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि जो बायर है वो कंट्रोल में है, जो बायर है वो कंट्रोल में है। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब होता है दैट द बायर इज इन कंट्रोल। सर ये तो समझ में नहीं आया, अगर प्राइस राइज हो रहा है, अगर प्राइस राइज हो रहा है, देन हाउ कैन यू से कि बायर इज इन कंट्रोल? कायदे से तो सेलर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन सर यही स्टॉक मार्केट में चीज जो है वो थोड़ी दूसरी तरीके से देखी जाती है। मैं समझाता हूं कैसे दूसरी तरीके से देखी जाती है, समझो बात को। जब भी प्राइस आपका बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, स्टॉक का प्राइस बढ़े जा रहा है, और अगर बायर विलिंग है, अगर बायर विलिंग है तभी तो बायर पे करेगा और तभी तो प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया और बायर ने खरीदना बंद कर दिया तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस धम से आकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। अगर स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद बायर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बायर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक इवन एट अ हायर प्राइस। यस, वेरी गुड, बायर्स आर विलिंग टू बाय द स्टॉक इवन एट अ हायर प्राइस। अब बात समझो, स्टॉक मार्केट की ग्रोथ तो तभी हो रही है ना इफ द बायर्स आर बाइंग द स्टॉक। इफ आई एम विलिंग टू बाय अ स्टॉक, if I am willing to buy a stock at any price that you are offering me, then only we can say that the stock market is growing. Yes or no? Absolutely yes. तुम जितना महंगा देना हो दो, हम खरीदेंगे, और अगर हम खरीदेंगे तभी ये स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, अदरवाइज स्टॉक मार्केट ग्रो ही नहीं करेगा। और स्टॉक मार्केट ग्रो किसकी वजह से कर रहा है, हमारी वजह से कर रहा है, बिकॉज वी डोंट केयर कि आप स्टॉक कितना महंगा दे रहे हो, आप प्राइस बढ़ाते रहो, हम खरीदते रहेंगे। हमारे खरीदने की वजह से स्टॉक मार्केट में ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए आई एम इन कंट्रोल ऑफ द स्टॉक मार्केट, I am in control of the stock market। इसलिए ये जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है इसका मतलब होता है कि बायर इज इन कंट्रोल। अगर आपका क्लोजिंग प्राइस हायर है ओपनिंग प्राइस से, तो इसका मतलब है कि बुलिश सेंटिमेंट है मार्केट का, और इसका मतलब है कि बायर इज इन कंट्रोल। एंड इसका एग्जैक्टली उल्टा आपका हो जाता है बेरिश कैंडलस्टिक में। यहां पर आप कहते हो कि सेलर इज इन कंट्रोल, यहां आप कहते हो सेलर इज इन कंट्रोल। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ गई है। सो सर दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक होती है जिसको हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। रेड कलर की कैंडलस्टिक होती है जिसको हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक डिनोट करती है कि द क्लोजिंग प्राइस वाज हायर देन द ओपनिंग प्राइस। रेड कलर की कैंडलस्टिक डिनोट करती है कि द क्लोजिंग प्राइस वाज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस। हर कैंडल में दो विक्स होती हैं, एक ऊपर वाली विक होती है, एक नीचे वाली विक होती है। ऊपर वाली विक की जो टिप होती है वो हाईएस्ट प्राइस को डिनोट करती है इन एनी पर्टिकुलर डे, और जो नीचे वाली विक की टिप होती है वो लोएस्ट प्राइस को डिनोट करती है इन एनी पर्टिकुलर डे। लेकिन सर एक बात तो ये बता दो कि इस वाले डायग्राम में वी कैन सी अ लॉट ऑफ कैंडलस्टिक्स जिनकी एक ही साइड में विक है, मतलब
हम जैसे अगर इसके बारे में बात करूं तो इसकी विक ऊपर तो है ही नहीं। अगर इसकी विक ऊपर नहीं है तो इसका क्या मतलब होता है, अब आप मुझे बताओ। इसका मतलब क्या है कि ये रेड कलर की है, रेड कलर मतलब दिस इज द ओपनिंग प्राइस और नीचे वाला इज द क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब यह होता है कि जो ओपनिंग प्राइस था वही इसका हाईएस्ट प्राइस था। तो कहां से ऊपर विक निकलने की गुंजाइश ही नहीं है, ऊपर विक निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी साइड पे विक नहीं है, रेड कलर की कैंडल में अगर ऊपर विक नहीं है, इसका मतलब कि इस रेड कलर की कैंडल स्टिक का जो ओपनिंग वैल्यू है, जो ओपनिंग प्राइस है, वही इस दिन का इसका हाईएस्ट प्राइस है और ये वाला इसका लोएस्ट प्राइस है। सिमिलरली आप एक दूसरी कैंडल स्टिक देख सकते हो, जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, किसी का भी एग्जांपल दे देते हैं। नीचे वाला अगर किसी कैंडल स्टिक में नीचे विक नहीं है, सिर्फ ऊपर एक विक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो क्लोजिंग प्राइस है वही पूरे दिन का लोएस्ट प्राइस है। जो क्लोजिंग प्राइस है वही पूरे दिन का लोएस्ट प्राइस है, ये हाईएस्ट प्राइस है, ये आपका ओपनिंग प्राइस है। इसका एग्जैक्ट उल्टा आपका ग्रीन वाली कैंडल के साथ हो जाएगा। जैसे अभी अगर मैं ग्रीन वाली कैंडल स्टिक का आपको एग्जांपल दूं, सपोज ये है आपकी कोई भी कैंडल स्टिक, ठीक है। यहां पर आपके पास ऊपर विक है, नीचे आपके पास विक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे विक का मतलब यहां पर क्या होता है, ओपनिंग प्राइस, और यहां पर आपका होता है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपका लोएस्ट प्राइस है वो आपका ओपनिंग प्राइस ही है, जो आपका लोएस्ट प्राइस है वो आपका ओपनिंग प्राइस ही है, क्योंकि आपके पास नीचे और नीचे जाने के लिए विक ही नहीं है। और इसका ऑपोजिट, अगर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक में ऊपर कोई विक नहीं है, तो इसका मतलब द क्लोजिंग प्राइस, यहां पर क्लोजिंग प्राइस जो आपका होता है वही आपका हाईएस्ट प्राइस है और नीचे वाला आपका दिस इज द लोएस्ट प्राइस एंड दिस इज द ओपनिंग प्राइस। आई होप ये बात आप सबको समझ में आ चुकी है। सो सर, दिस वाज ऑल अबाउट द कैंडलस्टिक चार्ट्स। दिस इज हाउ यू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पैटर्न्स ऑफ अ स्टॉक प्राइस with the help of candlestick chart. Candlestick chart आपको चार चीजें बताता है on any particular day: the opening price, the closing price, the highest price and the lowest price. बीच वाली चीज को बॉडी बोलते हैं और ऊपर और नीचे वाले विक्स को हम लोग, मतलब ऊपर और नीचे वाली लाइंस को हम लोग विक्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसी और इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहेंगे जो आपके एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।